इनका जो मकसद जो है, इनका बोलना कुछ कथनी और करनी में फर्क है। अगर इनका कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो और हमारे जो सरकार की तरफ जो बकाया है पिछले 20 साल में एमएसपी जो सरकार जो दे रही है, वो एमएसपी भी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि केवल 6% फसल खरीदी जावा है। 16 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के माफ कर दिए। लोकसभा चुनाव ने मोदी जी को अच्छे तरीके से बता दिया कि ये आतंकवादी नहीं थे, वास्तव में किसान थे, और वोट की चोट मार के हमने इसको भी अच्छे कन्ना में डाल दी कि देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद संयुक्त किसान मोर्चे की पूरे देश के नेताओं की मीटिंग हुई है और इस पर एक तो ये चर्चा हो रही है कि जो हमारा जो चुनाव के दौरान जो हमारी मुहिम थी कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, उस मुहिम में कुछ खामी रह गई कि 20-30 सीटें फर्क रह गया, जिसकी वजह से बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी। वह क्या कमी रही उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। और आगामी जिन स्टेटों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, जैसे हरियाणा के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर हैं, उन स्टेटों के अंदर किस प्रकार से बीजेपी को रोका जाए, इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक में चर्चा हो रही है। तमाम जो समझ सकते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई जिसके कारण भाजपा की सरकार फिर से बन गई, तीसरी बार मोदी जी बन गए। मतलब किसान बिल्कुल नहीं चाहता कि मोदी सरकार बने, भाजपा की सरकार रहे। देखिए, हम वैसे तो चुनाव में हमारा कोई चुनाव का पार्ट नहीं, हमारा कोई विषय नहीं है चुनाव। हमारा विषय है केवल आंदोलन करके जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको उनके हक अधिकार दिलवाना। एमएसपी की हमारी लड़ाई थी, जो एमएसपी सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। लगातार हमने 3-4 साल तक संघर्ष कराया, आंदोलन कराया, दिल्ली के अंदर हम बैठे, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। मजबूरी वंश हमने चुनाव के अंदर जाना पड़ा और उनका विरोध करना पड़ा। और चुनाव से पहले भी बार बार हम ये कहते रहे कि फिर जो है हम उलाना नहीं उठाएंगे कि आप हमारा विरोध करें। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम ऐसी सत्ता का विरोध कर रहे हैं जो जनता की बात को नहीं सुनती। और लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज लोगों के द्वारा, अगर लोगों की नहीं सुनेगा तो लोकतंत्र किस बात का है। लोकतंत्र को राजतंत्र में इन्होंने बदल दिया था, इसलिए मजबूरी वंश हमने इनका विरोध करना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार दावे करती है कि हम किसानों के हित के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, किसानों के लिए ही सोचते हैं। पहले दिन भी किसानों के लिए काम किया जब प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बावजूद इसके आप लोग कहते हैं कि ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग इन्हें दुश्मन मान के बैठे हैं। देखिए, 2014 में जब पहली बार बीजेपी सरकार आई, उसका चुनाव जो प्रचार था उसमें 29 सभा मोदी जी ने करी और 29 सभाओं में ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के ऊपर आप देख सको हो, कहा कि पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बारी आई, बीजेपी सरकार जो है देश के बड़े न्यायालय में एफिडेविट दिया हुआ है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है। इसके अलावा जिन स्टेटों के अंदर फसलों के ऊपर बोनस दिया जाया करता, मान लिया गेहूँ 1500 रुपये बिका है तो स्टेट गवर्नमेंट 100-200 रुपये फालतू किसानों के उत्थान के लिए दे दिया दी। उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से उनने बैन लगा दिया कि कोई भी स्टेट किसी भी फसल को खरीदने में एमएसपी के ऊपर बोनस नहीं देंगे। तो इनका जो मकसद जो है, इनका बोलना कुछ कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर इनका कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, 50% लाभ सहित हमने फसलों के मूल्य दे दो, हमने दिल्ली आने की जरूरत नहीं, हम खेत में काम करांगे, लोगों का पेट भरांगे, अपने बच्चों ने पालेंगे, अपने बच्चों ने पढ़ावांगे, अपने बच्चों के लिए मकान बनावांगे। हम मजबूरी वंश कमजोरी में, जब हमारी सारी की सारी ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी गई। आज अगर आप देखोगे हरियाणा में, पंजाब में किसी की भी ज़मीन फर्द उठा के देखोगे, सारी बैंकों में पड़ी हैं। उस ज़मीन को छुटवाने खातर जो हमारे सर के ऊपर कर्जा है उससे मुक्त होने के लिए, और हमारे जो सरकार की तरफ जो बकाया है पिछले 20 साल में एमएसपी जो सरकार जो दे रही है, वो एमएसपी भी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि केवल 6% फसल खरीदी जावा है जो दे रही है। उसमें तभी जो 20 साल के दौरान 45 लाख करोड़ का हमने घाटा हो रहा है, वो घाटा भी अगर हमारा पूरा कर दें तो भी किसान खुशहाल हो जाए। लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं किसान का एक सलाद के रूप में उपयोग कर रही हैं और उसको खाने का काम कर रही हैं। उनका जो असली जो बोलने का कुछ और है, कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं, पर्दे के सामने जो है किसान का। आप ये बताओ कि सरकार ने
की चीज़ कुछ चीज़ें उजागर हुई। जब 3 कानून बनाए, कानून किसानों के बनाए, मीटिंग अंबानी के साथ महिंद्रा के साथ हुआ है, उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करके, जब किसानों के पूंजीपतियों के साथ मीटिंग करके किसानों के कानून बनेंगे तो किसान किस प्रकार से खुशहाल होगा और किस प्रकार से बीजेपी किसान की हितैषी हो सके। लेकिन सरकार तो कह रही किसान ही जिद्दी हुए गए पड़े हैं, एकदम जो ठान के बैठ जाते हैं उससे टसमस नहीं होते। हम बात करते हैं, समझाते हैं, लेकिन किसान समझते नहीं है। अगर देश की बजट नहीं है इतने तो हमें MSP कहाँ से देंगे? बजट के हिसाब से ही तो चलना पड़ेगा। 16 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियाँ के माफ़ कर दिए, वो बजट कटता आ गया। और जो फसल जो है, ऐसा नहीं है कि कोई वेस्टिंग चीज़ है। अगर कोई भी फसल है, सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है धरती के ऊपर, वो किसान के द्वारा पैदा किया हुआ अनाज है। उसकी हर देश में धरती के ऊपर ज़रूरत रहा है। और वह कुछ कीमत तो उसकी मिल दी होगी। मान लिया गेहूँ है 25 रुपये किलो, अगर और भी ना बढ़ाओ तो 25 रुपये किलो तो कीमत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसान उन्हें कुछ मतलब वेस्टेज कुछ दे के जा रहा बदलने में। अगर सरकार MSP दे हुआ है तो लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कोई बड़ा विषय नहीं है सरकार के लिए। ये केवल बहाने बना रही है बजट के, तो बजट इस चीज़ तक कोई लेना देना नहीं है। और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी अगर कितने है तो किसान के पास है। अगर मेरे पास में 1 लाख रुपये में मेरी फसल बेच के लिया हूँ, मैं गाँव की बात बताऊँगा, तो मेरे बच्चे के लिए किताब खरीदूँगा, उसके लिए मेरा मकान बनाऊँगा, शरिया खरीदूँगा, सीमेंट खरीदूँगा, मेरे लिए चप्पल जोड़ी खरीदूँगा। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा जो किसान के पास आवे सारा बाजार में चला जाए, उससे अलग अलग आदमियों के पास में चला जावे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी ने देश की तरक्की करनी है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान को अगर मजबूत बना दिया तो देश की तरक्की सच्चे मायने में जब ही हो सके जब किसान मजबूत होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो चाहते हैं कि मोदी की सरकार जो है वो केंद्र में रहे, सत्ता में रहे, और जो उग्रवादी हैं वही नहीं, उन्हीं को तकलीफ है मोदी से। ये तो हमने दिखा दिया ना लोकसभा चुनाव में, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन था। आप ये मत मानो कि कांग्रेस ने 240 इंडिया गठबंधन ने नहीं जीती। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन था वहाँ वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये अगर कांग्रेस जीत दी तो कर्नाटक में जीत दी, हिमाचल में जीत दी जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पार्टी नहीं जीती। यहाँ केवल जो आंदोलन था, जहाँ जहाँ यूपी की बात करो आप, राजस्थान की बात करो आप, हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन था। और इस लोकसभा चुनाव ने मोदी जी को अच्छे तरीके से बता दिया कि ये आतंकवादी नहीं थे, वास्तव में किसान थे। और वोट की चोट मार के हमने इसको भी अच्छे कन्ना में डाल दी कि भाई असली किसान थे, नकली किसान नहीं थे। तो जाहिर तौर पर किसानों की आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक के साथ निर्णय लिए जाएंगे कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की नकेल कैसी कसी जाए और सीधे सीधे केंद्र सरकार को सावधान करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।